दोस्तों इस वक्त हम खूबसूरत खेवड़ा की पहाड़ियों के अक़ब से गुज़र रहे हैं। इस वक्त हम लेल्ला वाली साइड से कलर कहार को अप्रोच कर रहे हैं और हम ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे M2 के ऊपर। और इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कलर कहार की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और लेकिन हमने आपके सहूलत के लिए वीडियो की स्पीड नॉर्मल से बढ़ाई हुई है ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमने अब अपना रख्त सफ़र बांधा हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, और ख़ुसूसन ये जो मौसम इस वक्त आप देख रहे हैं इंतहाई शानदार, क्योंकि जब आप इस पहाड़ी सिलसिले से गुज़रते हैं तो नज़ारे तो आपके इर्द गिर्द डेफिनेटली सफ़र करते हैं और आपको लुत्फ़अंदोज़ करते हैं, मगर अगर मौसम ऐसा लुत्फ़अंदोज़ हो जाए तो फिर सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है। और अभी हमने अपना असेंड स्टार्ट किया हुआ है और गाड़ी हमारे पास इस वक्त पासो है। बहुत हैंडी कार है क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन के हवाले से इसकी सवारी अनमैचेबल है। और आप ये एक व्यू देखें जो कि रियर एंड का व्यू है, और हमारे बराबर में इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो है। इस मोटरवे की इस पर आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको ख़्याल रखना पड़ता है कि आपकी स्पीड 40 से ज़्यादा ना हो अगर आप बड़ी गाड़ी हैं, और अगर आप छोटी गाड़ी हैं तो आप 40 से 50 के दरमियान सेफ़ली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपने ख़्याल करना होता है कि यहाँ पर जगह जगह पर स्पीड कैमरास नस्ब हैं, और जैसे ही आप थोड़ी सी स्पीड को एक्सीड करेंगे तो भाई लोग सामने बैठे होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। इस सिलसिले में फ़ौरन से पहले आपको रोक कर आपको 2000, 5000 और जिस स्पीड से आप आ रहे होंगे, जितनी वायलेशन की शिद्दत होगी उस तरीके से आपको चालान करेंगे। एक टाइम पर ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इसके बारे में तसव्वुर किया जाता था कि साउथ एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन नहीं, बाद में इंकशाफ हुआ कि इस तरह के ब्रिजेज़ आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी मिलते हैं, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी है। तो अच्छी खासी बुलंदी है वो, आई गेस 14,000 फुट है, मीटर नहीं होगा। तो बहरहाल ये आप सफ़र देख रहे हैं कि कितना दिलकश है। गाड़ियाँ अपनी लेन में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि जितना दिलकश इसके मनाज़र हैं, लेकिन स्लोप बाज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपकी गाड़ी ब्रेक नहीं लगा पाती, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ जब चलती हैं तो अपनी ब्रेक को बेतहाशा इस्तेमाल करती हैं, जो कि बहुत हाईली नॉन रिकमेंडेड है जब खुसूसन आप उतराई उतर रहे हों। ये तकरीबन 10 किलोमीटर का पैच है, और अगर आप मुसलसल ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्रेक लेदर्स गर्म होकर फारिग हो जाएंगे, फिर आपकी ब्रेक नहीं लगेगी, और फिर जब ब्रेक नहीं लगती तो फिर हादसा मुतवक्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है वो मैक्सिमम 40 से रखी गई है, और आपको बहुत ख़्याल करना पड़ता है, ख़ुसूसन अगर आप बड़ी गाड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर माजी में बड़ी गाड़ियों के बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। जिसमें एक हादसा जो मुझे याद आता है वो उन बच्चों की बस का था जो पिकनिक के लिए जा रहे थे, और फिर उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हुई बस की, और फिर बस में सवार जितने भी लोग थे उनमें मेजॉरिटी लोग माजून हुए, जो कि बहुत अफसोसनाक वाक़या था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 40 या उससे भी ज़्यादा
لوگ سوار تھے اس میں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اکثر جو بڑی گاڑیاں ہیں 22 ویلر 4 ایکسل 3 ایکسل ان کی بریکس بہت جلدی فارغ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو جب آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو روک بھی دیا جاتا ہے. تو ابھی ہم نے جو ہمارا مین تھرسٹ تھا موٹر وے کا کلر کہار کی پہاڑی کو ہم نے طے کر لیا ہے. چڑھائی چڑھ کے اب ہم اترائی اتر رہے ہیں اور اب کلر کہار کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سلسلہ تھوڑا سا کھل گیا ہے، پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک اور اترائی ہے، یہاں پر بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ جب چڑھائی چڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر جیسے ہی پہنچتے ہیں آپ کی گاڑی فوراً سے پہلے اسپیڈ پکڑتی ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ کا جو اسپیڈو میٹر ہے وہ 140 150 کی اسپیڈ شو کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. اور یہاں پر پھر آگے موڑ کے اوپر بھائی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیمرہ لے کر اور پھر وہ آپ کو بخشتے نہیں ہیں. بہت خوبصورت سلسلہ ہے یہ پہاڑی سلسلہ. سارے نمک کے پہاڑ ہیں اور دنیا میں دوسری بڑی کان تصور کی جاتی ہے کیوڑا کی. اور یہ دیکھ لیجیے کہ اسپیڈ اب اس وقت کتنی ہے، اچھی خاصی اسپیڈ ہے یہاں پر. اور اب ہم کلر کہار پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.